कोई देश का ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां आरएसएस और बीजेपी के लोग एप्स्टीन जैसी गतिविधियों में लिप्त ना हो। उत्तराखंड की बच्ची का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है ही, कर्नाटक का रेवन्ना का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है ही, बिल्कुल एप्स्टीन जैसी गतिविधियां है ना। और मोदी जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है, अब इससे ज्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी साहब के खिलाफ मोदी जी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना उन्होंने लिया है, ना आरएसएस ने लिया है, ना बीजेपी ने लिया है। लेटेस्ट उनके इल्जाम सीधे सीधे एप्स्टीन वाले हैं। क्या क्या बातें कही हैं, मुझे तो अपने मुंह से भी कहते हुए शर्म आ रही है। बीजेपी की जो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बारे में क्या क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला है। अगर मोदी जी ने जाके इजराइल को और प्रधानमंत्री के रूप में फादरलैंड ना बोला होता, इजराइल वो ना गए होते, तो ईरान चाइना के कहने पर भी या चाइना की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, भारत को ही वो अपना मध्यस्थ मानता अमेरिका के सामने। क्योंकि अमेरिका से ईरान डर नहीं रहा है। ईवीएम के पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत देश का ऐतिहासिक नुकसान और भारत देश की ऐतिहासिक क्षति निरंतर लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है, जो हमारी क्रिमिनल मीडिया है उसको डाइवर्ट कर रही है टॉपिक को, क्योंकि मोदी जी देश का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, देश की साख का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, देश की ग्रोथ का, देश की तरक्की का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये क्रिमिनल मीडिया बता ही नहीं सकती। आज हालात ये आ गई है कि पाकिस्तान की ज़मीन को, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो खुद वहाँ की जनता को लूट रही है, वो आज एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्ला, यानी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में जंग है, जो पूरे दुनिया का जो विश्व का ऑर्डर है, जो पूरा निज़ाम है, जो उसे बदलने की एक जंग साबित हो रही है, उसमें पाकिस्तान जैसे फेल्ड कंट्री का एक रोल हो रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह एक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी का ईवीएम के माध्यम से चुनाव में गड़बड़ी करके देश का प्रधानमंत्री के पद पे बैठना। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि चाइना और पाकिस्तान का भारत को कमजोर करने का एकमात्र फॉर्मूला है, वो है हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराना। आज चाइना ने ही पाकिस्तान को ये दर्जा दिलवाया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक छोटा सा ही सही एक रोल प्ले कर रहा है। इसकी सीधी सीधी क्रेडिट और सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पे ईवीएम के जरिए से कब्जा करके बैठे हुए हैं। ईरान सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को ट्रस्ट कर सकता है, ईरान की एस्टेब्लिशमेंट, ईरान की जनता, तो वो भारत देश और भारत की जनता को ही है। अगर मोदी जी ने जाके इजराइल को और प्रधानमंत्री के रूप में फादरलैंड ना बोला होता, इजराइल वो ना गए होते, तो ईरान चाइना के कहने पर भी या चाइना की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, भारत को ही वो अपना मध्यस्थ मानता अमेरिका के सामने। क्योंकि अमेरिका से ईरान डर नहीं रहा है, बल्कि जो एप्स्टीन एक क्लब है, जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, बड़े लोग तो नहीं हैं वो, उनको कंट्रोल करता है। पहले उनको व्यभिचार में फंसाता है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके देश के दुनिया के अलग अलग देशों पे कब्जा जो कर रखा है, उसको ख़त्म करने के लिए
ईरान ने जो बीड़ा उठाया है, ईरान ने जो पूरे ग्लोबल साउथ सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लड़ाई जो अकेला ईरान लड़ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा विश्वास वो भारत पे ही करता था और करता है। सिर्फ मोदी जी की वजह है जो आज पाकिस्तान जैसे देश को एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। और ये बात इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है, क्या मोदी जी ये काम जानबूझ के कर रहे हैं चाइना के साथ मिलके, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके, या सिर्फ और सिर्फ वो डरे हुए हैं एप्स्टीन से उनके कनेक्शंस के ज़रिए से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इस बात को आज से नहीं बहुत सालों से कह रहा हूँ, हालांकि एप्स्टीन का नाम अभी दुनिया के सामने आया ठीक से, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग के ऊपर व्यभिचार के इल्ज़ामात, पुख्ता इल्ज़ामात देश के अलग अलग राज्यों से लग चुके हैं। उनके ऑफिस बियरर, चाहे मेघालय हो, चाहे उत्तराखंड हो, और अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र में एक तो पकड़े गए, और गोवा में भी एक बीजेपी के लोग पकड़े गए। मध्य प्रदेश हो, कोई देश का ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां आरएसएस और बीजेपी के लोग एप्स्टीन जैसी गतिविधियों में लिप्त ना हो। उत्तराखंड की बच्ची का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है ही, कर्नाटक का रेवन्ना का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है ही, बिल्कुल एप्स्टीन जैसी गतिविधियां है ना। और मोदी जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है, अब इससे ज़्यादा बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी साहब के खिलाफ मोदी जी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना उन्होंने लिया है, ना आरएसएस ने लिया है, ना बीजेपी ने लिया है। लेटेस्ट उनके इल्ज़ाम सीधे सीधे एप्स्टीन वाले हैं। क्या क्या बातें कही हैं, मुझे तो अपने मुंह से भी कहते हुए शर्म आ रही है। बीजेपी की जो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बारे में क्या क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बोला है, मैं तो वो बोल भी नहीं पाऊंगा। उसके अलावा एक और भी है, मधु किश्वर साहिबा, उन्होंने भी ये बात बोली है, ट्वीट किया है कि मैंने तो अपने आप को मोदी जी से अलग ही इसी वजह से कर लिया था। यही वजह है जो मोदी जी एप्स्टीन कनेक्शंस की वजह से इजराइल में जाते होंगे। मैं तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ही देना चाहता हूँ। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी साहब और मधु किश्वर साहिबा तो कह रही हैं उनकी खुद की इच्छाएं वैसी रहती हैं। उससे पहले कपिल मिश्रा जी भी उनके बारे में दिल्ली असेंबली में बहुत कुछ बता चुके हैं, अभी वो दिल्ली में लॉ मिनिस्टर हैं। तो ये एप्स्टीन की जो मानसिकता है मोदी जी की, वो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रही है। और अफसोस इस बात का है कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स पे जाके कहीं से जुमले वुमले बना के, नारे बना के सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। ताकि कम से कम आरएसएस पे, बीजेपी पे इस बात का दबाव डाला जाए। मैं बहुत पहले से इस बात को बोल रहा हूँ कि एक ऑपोजिशन और आरएसएस और बीजेपी की भी सही एक कमेटी बननी चाहिए 11 मेंबर्स की या 5 मेंबर की, जो भारत की विदेश नीति तय करेगी। मोदी जी नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया अर्जेंट बेसिस पे, तो मोदी जी भारत का जो ये इस समय सबसे एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता था, पूरी दुनिया में एक सबसे इम्पॉर्टेंट देश बन के हम उभर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आज हम ना सिर्फ पूरे विश्व में शांति स्थापित करने से भारत अपना रोल नहीं निभा पा रहा है, और ना ही जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होना था उसका, और जिसका भारत की जनता को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था हर एक तरीके से। एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर, चाहे वो एनर्जी यानी कि पेट्रोलियम क्या पूरे दुनिया में सप्लाई का मुद्दा हो, उसमें भारत एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर सकता है। और चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात हो, जो कहा जाता है फर्टिलाइज़र भी सब मिडिल ईस्ट से ही ज़्यादातर आते हैं, उसका भी, और उसके अलावा नाइट्रोजन का भी, जो हमारे कंप्यूटर्स और दूसरी जो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी ये मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो सब भारत का नुकसान मोदी जी की वजह से हो रहा है, और इसका खमियाजा एक दिन मोदी जी को तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन देश को बचाने के लिए एक कमेटी बनाने की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे ईरान भरोसा कर सके। ईरान, भारत में देखिए, भारत के लोगों पे ईरान की एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करती है, आज भी करती है। सिर्फ मोदी जी से तो कोई भी व्यक्ति क्या बात ही क्या करेगा, कोई भी देश का, चाहे अच्छा राष्ट्राध्यक्ष हो या बुरा राष्ट्राध्यक्ष हो किसी देश का, मोदी जी से तो कोई
ना उनसे कोई बात करनी आएगी और ना ही वो कोई देश हित की बात कर सकते हैं। ये बात तो अब पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गई है। लेकिन आरएसएस एक और बार बेनकाब हो रही है कि राष्ट्र हित में वो कुछ नहीं करेंगे कभी भी। एक और बार ये बात साबित हो गई है। मोदी जी को नहीं हटाएंगे क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी को हर प्रकार से लाभ ही लाभ पहुंचा रहे हैं। पूरा देश लूट के आरएसएस और बीजेपी के जो उनके वर्कर हैं उनके घरों को भर रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है जिसको मैं चाहता था आप लोगों के सामने रखना। दूसरी बात एक ये भी है कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं आज भी वो बहुत ही इंसानियत से भरी हुई और बहुत ही कम शर्तें होनी चाहिए हैं। अगर सही समय आएगा और आने वाले समय में सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो जो ये वॉर क्राइम्स बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ह्यूमन राइट्स का, जो एक तरीके से नरसंहार हो रहा है, उसका फैसला एक इंटरनेशनल कानून के ज़रिए ही होगा एक दिन। और उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा ट्रंप साहब के ऊपर भी और नेतन्याहू साहब के ऊपर भी। जो हज़ारों लोग, इन लोगों ने एप्स्टीन मानसिकता की वजह से अपनी, हज़ारों लोग ईरान में, फ़िलिस्तीन में, अभी लेबनान में, उससे पहले लीबिया में, सीरिया में, उसके पहले वियतनाम में, उससे पहले कोरिया में, अफ्रीका में तो कितने ही देशों में ये जो आतंकवाद फैलाने की गतिविधियां एप्स्टीन मानसिकता के लोग करते हैं, चाहे वो आईएसआईएस हो या दूसरे जो खुद इजराइल की सेना जो आईडीएफ है वो खुद एक आतंकवादी संगठन ही है। बेंजामिन नेतन्याहू एक आतंकवादी ही हैं। ये बात अब बिल्कुल एस्टैब्लिश हो चुकी है। फ़िलिस्तीन और ईरान के बाद तो बिल्कुल साबित हो चुकी है। इन लोगों के ऊपर ये मुकदमे चलेंगे। ईरान का पहला डिमांड मेरी समझ से यही होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पनसेशन जो मांगी गई है ईरान द्वारा 100 करोड़, $100 बिलियन, वो भी बहुत कम है। ये भी उन्होंने अपनी बहुत दयालुता दिखा के ऐसा कहा होगा, क्योंकि ईरान का पिछले 50 सालों में नुकसान जो हुआ है वो अगर डॉलर्स में नापा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ईरान का हुआ है। उसकी वजह से ईरान की जनता ने भी जो मुश्किलें और परेशानियां झेली हैं वो इस वजह से नहीं झेली हैं कि वहाँ 79 में 1979 में एक रेवोल्यूशन आया था, बल्कि इस वजह से झेली हैं कि पूरी एप्स्टीन मानसिकता ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनके देश को तरक्की करने से रोका, उनके देश को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया, जो सभी का सभी क्वांटिफाएबल है, यानी कि नापा जा सकता है पैसे में। और मुझे दुख है कि ये पैसा अगर पहली नज़र में देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल की जनता को देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग अमेरिका और इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट में हैं, उनकी रूलिंग क्लास जो है, जिन्होंने अपनी देश की जनता का भी पैसा लूटा है और ईरान और दूसरे अरब देशों का, खाड़ी के देशों का और दूसरे भी अफ्रीका के देशों का जो पैसा लूटा है, वो सब के सब वही एप्स्टीन मानसिकता के लोग देंगे जो लूट मार तो करते हैं अपने देश की सेना का और अपने देश की जनता का को धोखाधड़ी करके बड़े बड़े ओहदों पे जीतने का। जैसे ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं वॉर ख़त्म कराने वाला, यही वादा करके ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे, लेकिन उन्होंने तो सबसे बड़ी वॉर ही शुरू कर दी। तो इसीलिए वहाँ की जनता को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ट्रंप साहब के चारों तरफ, जैसे इंडिया में अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग हैं ना मोदी जी के निकट, उसी प्रकार से ये सभी एप्स्टीन मानसिकता के जो लीडर्स हैं दुनिया में, उनके चारों तरफ भी वहाँ के अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू हैं, ये पैसा उनसे रिकवर होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा जो है ये सभी इन्हीं लोगों ने, इन एप्स्टीन मानसिकता के लोगों ने
ईरान और दूसरे कमजोर देशों से लूट के अपने पास रख रखा है। अपने देशों की जनता को भी इसका कोई फायदा नहीं मिला है।